तो बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। झारखंड के घाटशिला बॉर्डर से सटे ओडिशा की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां कुछ महिलाएं महिला पुलिस कर्मियों की पिटाई कर रही हैं। घटना ओडिशा के विशोई थाना क्षेत्र की है, जहां शराब का अवैध कारोबार रोकने पहुंची पुलिस पर महिलाओं ने हमला बोल दिया और लाठी डंडों से महिला पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी। बीच बाजार में काफी देर तक मारपीट का यह दौर चलता रहा और लोग मूक दर्शक बने रहे। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कैसे दो महिलाएं मिलकर एक महिला पुलिसकर्मी की पिटाई कर रही हैं। बाद में मौके पर पहुंचे अन्य पुलिसकर्मियों ने महिला पुलिस को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, विशोई थाना क्षेत्र की ये तस्वीर है उड़ीसा के, जहां पर आप देख सकते हैं दरअसल पुलिस अवैध शराब के धंधे को हटाने पहुंची थी और उस दौरान आप देख सकते हैं किस तरह से दो महिलाएं पुलिसकर्मियों से भिड़ गई और पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि बाद में मौके पर मौजूद दूसरे जो पुलिसकर्मी हैं वो पहुंचे और पुलिसकर्मी को उन महिलाओं के चंगुल से छुड़ाया गया। और बड़ी खबर आपको बता दें, अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। चतरा में बेखौफ अपराधियों ने जमकर तांडव किया है। बाजार से लौट रहे युवक को गोली मारी है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवक का नाम विजय तुरी है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर इस फायरिंग के पीछे क्या वजह थी। और एक और बड़ी खबर रांची से है, जहां सैकड़ों की संख्या में पासपोर्ट और कैश बरामद किया गया है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के बिरसा चौक से पुलिस ने इस मामले में राजेश कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे इतनी बड़ी संख्या में जाली पासपोर्ट को लेकर पूछताछ की जा रही है। हटिया एएसपी के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आया शख्स जमशेदपुर जाने के लिए ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर गाड़ी बुक कर रहा था, लेकिन ट्रैवल एजेंसी वालों को इस पर कुछ शक हो गया और उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने बिरसा चौक से उसे गिरफ्तार किया। और जब बैग की तलाशी ली गई तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग में सैकड़ों पासपोर्ट और करीब 10.5 लाख रुपए थे। गिरफ्तार आरोपी राजेश कुमार बिहार के सीवान का रहने वाला है। ये कुछ ही देर पहले बिरसा चौक के पास एक सचिन होटल के सामने स्थानीय लोगों ने शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी कि एक व्यक्ति के पास कुछ सामान में भारी मात्रा में पासपोर्ट और कुछ कैश मिला है। उसी का सत्यापन है तो थाना प्रभारी को भेजा गया था, जिसमें चेकिंग के दौरान उसके साथ जो सामान मिला है उसमें भारी मात्रा में जो है बोर्डिंग पास और कैश पासपोर्ट। इसमें अब क्या संख्या है और किस कारण से यह कैश कैरी कर रहा था, यह अभी अन्य लोगों से पूछताछ और इससे थोड़ा गहराई से पूछताछ करने के बाद ही हम पुष्टि कर पाएंगे कि क्या इसमें घटना हो सकती है। कितनी पासपोर्ट होंगे सर? देखिए, अभी तक हम तो इसमें जो देखे हैं वो अब ये कह सकते हैं कि काफी संख्या में है, लेकिन हमने क्योंकि अभी तक गिनती की प्रक्रिया भी नहीं की है, अभी पूछताछ ही कर रहे हैं। सैकड़ों पासपोर्ट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सीवान का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है, जिसका नाम राजेश है। इतने बड़े तादाद में पासपोर्ट मिलने पर, जाली पासपोर्ट मिलने पर पुलिस भी हैरान है। आपको बता दें कि इस शख्स के पास से 10 लाख रुपए भी मिले थे। तो रांची में ये पासपोर्ट मिले हैं, जिस पर सवाल है कि आखिर जाली पासपोर्ट बनाने के पीछे क्या मंशा थी, क्या मंशा है, किसके टारगेट पर है झारखंड। इतने बड़े तादाद में जाली पासपोर्ट मिलना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर कौन चला रहा है रांची में जाली पासपोर्ट का गैंग, ये तमाम सवाल हैं। इसके पीछे क्या मंशा है, शख्स के पास से इतने बड़ी संख्या में कहां से ये जाली पासपोर्ट आए हैं, किसके लिए आखिर ये जाली पासपोर्ट लेकर जाए जा रहे थे, कहां इसका इस्तेमाल होना था, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को तलाशना होगा। पुलिस को आखिर इतने बड़े गैंग की अब तक भनक क्यों नहीं लगी, कहां से इतनी बड़ी तादाद में ये जाली पासपोर्ट आए।
और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, सवाल कई हैं कि आखिर इतने बड़े तादाद में जाली पासपोर्ट का मिलना क्या कुछ बता रहा है? पुलिस क्या कह रही है? कहां से ये पासपोर्ट आए थे? ये शख्स कौन है और कहां इसे खपाए जाने की तैयारी थी? जी, अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार पासपोर्ट जो है प्राथमिक जांच में वैध पाए गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये पासपोर्ट इतनी भारी संख्या में मिले हैं वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि आखिर ये इन पासपोर्ट का इस्तेमाल कहाँ होना था। हालांकि प्रथम दृष्टया जांच में कुछ बातें पुलिस के सामने आई हैं, जिसमें बिहार से जुड़ा एक नेक्सस भी इसमें जुड़ा पाया गया है, जिसका जो लिंक है वो गोपालगंज से भी जुड़ा बताया जा रहा है। मामले में फिलहाल आपको बता दें कि जो 1300 से ज़्यादा पासपोर्ट बरामद हुए हैं, वहीं 10.5 लाख से ज़्यादा कैश की बरामदगी हुई है। तो ये कुछ अहम सवाल हैं कि आखिर इनका इस्तेमाल क्या था। लेकिन जिस तरह से जो अब तक जानकारियां जो हमारे प्रकाश, जैसे कि आप बता रहे, क्या ये पासपोर्ट अनुसार राजधानी जांच किए गए हैं, तो क्या पासपोर्ट जाली पाए गए हैं या वैध हैं? इनका इस्तेमाल कहां होना था? ये शख्स सीवान का रहने वाला बताया, आपने गोपालगंज के एक नेक्सस की भी बात की, उसके बारे में कोई जानकारी? जी, जो अब तक पासपोर्ट की वेरिफिकेशन की गई है उसमें कई पासपोर्ट जो हैं वो ओरिजिनल हैं, जो बताता है कि कहीं ना कहीं ये कबूतरबाजी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है कि लोगों को रोज़गार के नाम पर बाहर भेजने की तैयारी थी या फिर उन्हें ठगने की तैयारी थी, क्योंकि जिन लोगों से पासपोर्ट लिए गए हैं उनसे पैसे भी बाहर भेजने के एवज में लिए गए थे। कुछ इस तरह की भी जानकारियां सामने आ रही है। हालांकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच करने की बात कर रही है और कोई भी अभी तक आधिकारिक रूप से ये बातें सामने नहीं आ पाई हैं कि आखिर इनके पीछे और कौन से लोग शामिल हैं। हालांकि बिहार के गोपालगंज और सीवान से जुड़े कुछ लोगों के नाम जरूर सामने आए हैं। अब तक जो पुलिस के सामने जो जानकारियां आई हैं उसके अनुसार मामले में अभी और 4 लोग जो हैं वो बिहार में बैठे हुए हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि कल रात जो एक गाड़ी बुक करने शख्स आया था, राजेश कुमार सिंह उसका नाम बताया जा रहा था, वो गाड़ी बुक करने आया था। हालांकि वो वहां से फरार हो गया और उसका जो सहयोगी था राजेश कुमार प्रसाद, वो पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिससे पूछताछ की गई, रात भर छापेमारी की गई। वहीं पर उसके ऑफिस चलिए ओम प्रकाश, आप नजर बनाए रखिए कि आखिर ये पासपोर्ट कहां से आया और क्या गैंग, क्या नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर झारखंड कोऑपरेटिव बैंक से 36 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक के गबन का मुख्य आरोपी संजय कुमार डालमिया आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। व्यवसायी और गबन के मास्टरमाइंड संजय डालमिया को सीआईडी की विशेष टीम ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान से दबोचा है। टीम का नेतृत्व सीआईडी के डीएसपी अनिमेश गुप्ता कर रहे थे। संजय डालमिया बर्धमान में हीरापुर में छिपकर रह रहा था। गबन का यह मामला साल 2012 से 2017 के बीच का है, जब सरायकेला खरसावां में झारखंड कोऑपरेटिव बैंक की शाखा से 2 बड़े कांडों में लोन में हेराफेरी कर 36 करोड़ 16 लाख 4 हजार रुपए से ज्यादा का गबन कर लिया गया था। सरायकेला थाने में संजय डालमिया समेत कई लोगों के खिलाफ लोन में हेराफेरी और गबन के 2 मामले दर्ज हैं। इन दोनों मामले को टेक ओवर करने के बाद सीआईडी की टीम पिछले कई महीने से संजय डालमिया की तलाश कर रही थी। चाईबासा में बीजेपी के पूर्व विधायक के घर से 30,500 रुपए का जाली नोट बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले में पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रेम की दूसरी पत्नी माल्या हेम्ब्रेम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जब्त जाली नोट में 2,000 रुपए के 15 और 500 के 1 नोट शामिल हैं। पूर्व विधायक की दूसरी पत्नी माल्या हेम्ब्रेम 10 अक्टूबर को महुलसाई संध्या हाट में फुटपाथ की एक कपड़े दुकान पर 1,600 रुपए का सामान लिया था और 2,000 रुपए का नोट थमाया था। लेकिन जब 11 अक्टूबर को महिला दुकानदार पैसे जमा करने बैंक में गई तो बैंक वालों ने उसे जाली नोट बताकर पैसे से इनकार कर दिया था, जिसके बाद महिला दुकानदार ने अगले दिन उसे पकड़ा। असली नोट मांगने लगी तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट की नौबत आ गई। बाद में पुलिस ने उसके घर में छापेमारी कर 30,000 रुपए से ज्यादा के जाली नोट बरामद किए। वो लड़की आई दोबारा, मेरा यहाँ नहीं आई, बगल वाला दुकान में घुस रही थी। उसी वक्त हम उसको देख पाए तो दौड़ के गए। फिर दौड़ने के बाद पूछे, दीदी आप कल नकली पैसा दिए हैं तो दूसरा पैसा दे दीजिए, आप ये वाला पैसा ले। तभी उतना ही में उस मतलब
भागने खोज रही। भागते वक्त में उसको पकड़ने के बाद तुरंत पकड़ते ही साथ चाकू निकाली और मारने शुरू कर दी मेरे देवरानी को और हमको। अपनी कुव्यवस्था और मरीजों के प्रति लापरवाही के लिए कुख्यात झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अब स्वास्थ्य मंत्री की तीमारदारी में जुटा है। मिल रही खबरों के मुताबिक रिम्स स्वास्थ्य मंत्री के लिए गाड़ी खरीदने जा रहा है, जिसके लिए रिम्स मरीजों की दवाओं के लिए मिले सरकारी अनुदान का उपयोग करेगा। मंत्री बन्ना गुप्ता की गाड़ी से संबंधित प्रस्ताव रिम्स शासी परिषद के लिए तैयार दस्तावेज में शामिल किए जाने की खबर है। आपको बता दें कि यह पहला मौका होगा जब सरकार के अनुदान पर चलने वाला कोई विभाग सीधे सीधे अपने मंत्री के लिए गाड़ी खरीद रहा हो, जबकि नियमों के मुताबिक मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग किसी भी मंत्री को सरकारी कामों के लिए वाहन उपलब्ध कराता है। शासी परिषद की सहमति के बाद मंत्री की पसंद का ख्याल रखते हुए गाड़ी खरीदने का प्लान है। और स्वास्थ्य मंत्री के लिए रिम्स के गाड़ी खरीदने का मामला सामने आते ही सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने इस फैसले को जहां सही बताया है, वहीं बीजेपी ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने मंत्रियों पर विलासिता करने का आरोप लगाया है। रिम्स के पैसे से नहीं तो फिर स्वास्थ्य विभाग के पैसे से खरीदे जाएंगे। पैसों का विचलन हो सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता मुझे लगता है ज्यादा महसूस की गई होगी, इसलिए ये कोई वैसा तूल देने वाला मुद्दा नहीं है। पद की गरिमा है और उसका ख्याल राज्य की सभी जनता को रखना होगा। और अभी मामला शासी परिषद में आया नहीं, सभी लोगों का पेट फूलने लग गया। तो इससे दुखद स्थिति और क्या हो सकती है। आखिर इतनी गाड़ियां पहले से मौजूद हैं, फिर नई गाड़ी लेने का क्या औचित्य है। कोरोना के में पानी मांगते रह जा रहे हैं, उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं है, उन्हें भर्ती करने वाला कोई नहीं है, उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग अपने हित के लिए गाड़ी खरीदने के लिए कर रहे हैं। तो ये विलासिता पूर्ण जिंदगी जीने के आदि ये मंत्री लोग हैं और इसीलिए इस तरह की नौबत आ रही है। लुइस मरांडी का नामांकन आज दुमका में होगा। लुइस मरांडी आज नामांकन दाखिल करेंगी। बीजेपी प्रत्याशी लुइस मरांडी आज नामांकन करेंगी। बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश इस दौरान मौजूद रहेंगे। और दुमका में लुइस मरांडी के नामांकन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी शामिल होंगे। दुमका जाते वक्त उन्होंने देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत की बात कही। इस दौरान दीपक प्रकाश के साथ पूर्व मंत्री राज परिवार और विधायक नारायण दास भी मौजूद रहे। आज के दिन बड़ा शुभ दिन है मेरे लिए। यहाँ पर 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए। भगवान शिव से न्याय की उम्मीद लेकर मैं आया हूँ कि दोनों स्थान पर न्याय की जीत हो और अन्याय का हार हो। बिहार में क्या लग रहा है? बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। वहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।